Srisha and you're watching my channel Love Biology. So I welcome you all in my new channel. So the topics we are going to clear in the chapter Human Health and Diseases are what does it mean by health and what are the advantages of health and how to maintain the health and also what affects the health. So let's go. So we will start with the definition of health. So here I have written social, mental and physical well-being. So as we know that social health का मतलब आप तो जानते ही होंगे कि जैसे हम किसी भी इंसान से रूबरू होते हैं तो वो आदमी जितना ज्यादा लोगों से रूबरू करेगा तो उतना ही ज्यादा वो आदमी सोशल होता जाता है। तो लोगों से जितना ज्यादा मतलब रिलेशनशिप्स उसकी जितनी ज्यादा अच्छी रहेंगी उतना ही वो सोशल कहलाएगा। तो दैट इज मीन बाय सोशल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ सो बट बात ये आ जाती है कि फिजिकल हेल्थ होना, फिजिकली फिट होना सिर्फ ये नहीं कहलाता कि वो हेल्दी पर्सन है। फिजिकली फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी जरूरी होती है। तो इसलिए हम इन तीनों को इंटीग्रेट करके जब एक पर्सन वेल बीइंग बनता है तो वो हेल्थ कहलाती है। सो द डेफिनेशन इज दैट द स्टेट ऑफ अ पर्सन or the state in which a person is socially, mentally or physically well-being. So let's take another topic. What are the advantages of health? So here सबसे पहले ये टॉपिक लिखा है कि एडवांटेजेस क्या है हेल्थ में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उसका मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। इट्स द नंबर ऑफ डेथ ऑफ द चिल्ड्रन हु आर लेस देन 1 year दैट इज डिवाइडेड बाय द number of live births that year. Or maternal mortality rate is the death of it's the maternal death at that given period that is divided by the 1 lakh live births at that given period. So it's health. So having good health, it decreases the infant mortality rate and also the maternal mortality rate. So it also increases the longevity of people. जितना ज्यादा लोग हेल्दी रहेंगे उतना ही ज्यादा उनकी उम्र बढ़ेगी। तो दूसरा फायदा इसका ये है कि इट ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो आपने देखा ही होगा कि ज्यादातर घरों में लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। वो लोग जंक फूड खाते हैं या आजकल वैसे नॉर्मली सभी फैमिलीज में ऐसा होता ही रहता है कि हम लोग जंक फूड की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं। तो इसलिए हमारी हेल्थ जो है वो उतना ही ज्यादा हेल्थ हमारी गिरती जाती है और उतना ही ज्यादा हम और पैसा डालते जाते हैं ताकि हमारी हेल्थ सही रह सके। तो इसलिए इसकी जितना ज्यादा हम हेल्दी रहेंगे उतना ही हमारे घर में पैसों की बचत होगी। तो इट्स दैट पॉइंट इट ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। So the another advantage is more efficiency and increases productivity. So comes how to maintain the health. So here are the points. It's the balanced diet, personal hygiene, regular exercise and awareness about diseases and their effects. So coming about the point balanced diet. So जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी कोरोना काल चल रहा है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि सिट्रिक एसिड का ज्यादा सेवन किया जाना चाहिए और यही जो है एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम कर रहा है। तो इसी के लिए मतलब इसी तरीके से हमें अपनी डाइट में, रोज की डाइट में कुछ ऐसे फूड या जो भी फ्रूट्स वगैरह हैं वो शामिल करने चाहिए जिससे कि हमारी जो डाइट रहे वो बैलेंस्ड रहे, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट भी हो और हम हर वक्त हेल्दी रहें। पर्सनल हाइजीन और देन रेगुलर एक्सरसाइज में क्या आ जाता है, सबसे ज्यादा तो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए योगा करना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि योगा के थ्रू हम सोशली भी फिट हो सकते हैं और मेंटली। तो
मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जो अच्छा है वो योगा ही है। तो योगा के थ्रू हम अपने माइंड को काम डाउन कर सकते हैं और योगा सबसे परफेक्ट एक्टिविटी है टू हैव ए गुड हेल्थ। और अवेयरनेस अबाउट डिसीजेस एंड देयर इफेक्ट्स, तो जितना ज्यादा हम मतलब जानेंगे डिसीजेस के बारे में कि किस तरीके से होता है, हमें क्या खाना चाहिए जिसकी वजह से हम हेल्दी रह सके, क्योंकि कुछ कई बार ऐसा होता है कि लोग जानते ही नहीं है कि उनकी किन गलतियों की वजह से उन्हें डिसीजेस हो जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर का ज्यादा इंक्रीज होना या डायबिटीज होना इंसानों को। तो इसलिए एक पर्टिकुलर डाइट होनी चाहिए, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो वी शुड बी अवेयर ऑफ द डिसीजेस। सो नाउ कम्स व्हाट अफेक्ट्स हेल्थ। सो सबसे पहले इसमें आएगा जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड देन इन्फेक्शंस एंड देन लाइफस्टाइल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स are the deficiencies with which a child is born and defect which the child inherits from parents from birth. तो we will be studying later about it. तो मैं अभी भी बता देती हूँ, लेकिन कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो रहते हैं ये दो तरीके के रहते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जैसे कि सिकल सेल एनीमिया और फेनाइलकीटोन्यूरिया और थैलेसेमिया और कलर ब्लाइंडनेस, तो ये सब जो है ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं। और अगर हम बात करें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में अपना डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड ऑल्सो द लास्ट वन इज टर्नर सिंड्रोम। तो ये सब जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर आ जाते हैं। तो इन्फेक्शंस जो कि नॉर्मली जैसे कि हमारा कॉमन कोल्ड है, तो ये सब इन्फेक्शंस जो रहते हैं दैट आल्सो अफेक्ट्स हेल्थ। जैसे कि अभी कोरोना वायरस है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज। और फिर बाद में आती है अपनी लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल तो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का फूड खाते हैं और पानी पीते हैं, और जो भी मतलब हमारी लाइफस्टाइल है, डेली रूटीन है, उस पर भी डिपेंड करती है हमारा हेल्थ, उस पर भी डिपेंड करती है। Here the topic ends. So let's meet in my another video that will be on disease. So thank you. Please do subscribe my channel and share. Thank you.